हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे अभी अपकमिंग आईपीओज लगातार आ रहे हैं और लोगों का कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि इतने सारे आईपीओज होंगे तो समझ में कैसे आएगा, किसका बिजनेस दिमाग में बैठाएंगे, इसका बैठाएंगे उसका बैठाएंगे, किसका मार्केट शेयर देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें। तो आईपीओ 19 अगस्त से ओपन होने वाला है और यह 21 अगस्त को क्लोज होगा। इसका प्राइस बैंड 152 रुपए से 160 रुपए रखा गया है और इसका लॉट साइज 93 शेयर्स का है। डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। इसके साथ ही इस आईपीओ का अलॉटमेंट 24 अगस्त 2026 को होगा और इसकी लिस्टिंग 26 अगस्त 2026 को तय की गई है। रही बात ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी की, तो जो भी जीएमपी दिखाया जाता है वह सिर्फ अनवेरिफाइड मार्केट स्पेकुलेशन और रूमर्स पर आधारित होता है। यह कोई ऑफिशियल एस्टीमेट नहीं है, इसलिए इसमें पूरी तरह से रिलाय न करें। डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आईपीओ के साइज और स्ट्रक्चर के बारे में। तो इस कंपनी का कुल इश्यू साइज 550 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 450 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू है और बाकी 100 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल ओएफएस रखा गया है। इस आईपीओ की फेस वैल्यू 5 रुपए प्रति शेयर है और इसका कुल मार्केट कैप लगभग 2256.16 करोड़ रुपए का बैठता है। ये पूरा इश्यू एक बुक बिल्ट इश्यू है जो कि एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्ट होने वाला है। अगर कोटा की बात करें तो इस आईपीओ में क्यूआईबी कोटा 50%, नी एचएनआई कोटा टोटल 15% और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा इस इश्यू के लिए रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम को नियुक्त किया गया है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं। कंपनी के पास 31 मार्च 2026 के मुताबिक कुल एसेट 706.48 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 157.79 करोड़ रुपए का है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 31 मार्च 2026 तक 81.95 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पट दर्ज किया है, जबकि इससे पिछले साल यानी 31 मार्च 2025 में यह प्रॉफिट 61.95 करोड़ रुपए का था। कंपनी की नेटवर्थ भी बढ़कर 606.51 करोड़ रुपए हो चुकी है। इसके अलावा अगर रिटेल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप रिटेल कैटेगरी में कम से कम एक लॉट यानी 93 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी कुल अमाउंट 14,880 रुपए बनती है। वहीं रिटेल मैक्सिमम आप 13 लॉट्स 1,209 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू 1,93,440 रुपए है। अब बात करें प्रमोटर्स की, तो इस कंपनी के प्रमोटर्स में मिस्टर गोपाल जैन, मिस्टर रंजीत जैन शाह, मिस्टर इमरान जाफर, एमएस चित्रा जैन और एमएस मोना रंजीत शाह शामिल हैं। इश्यू से पहले इनकी कुल शेयर होल्डिंग 71.03% थी, जो कि इश्यू के बाद घटकर 54.23% रह जाएगी। चलिए अब कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड की शुरुआत 1999 में हुई थी। यह एक अनुभवी और स्वतंत्र होम ग्रोन अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो प्राइवेट इक्विटी और इंडिया फोकस्ड फंड्स के लिए इन्वेस्टमेंट मैनेजर के रूप में काम करती है। इसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मुख्य रूप से भारत के मिड मार्केट सेगमेंट पर फोकस करती है, जिसमें इन्वेस्ट एंड कोलैबोरेट अप्रोच के जरिए एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर की कंपनियों को आगे बढ़ाया जाता है। अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी के मुख्य रूप से 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं: मैनेजमेंट फीस, फंड परफॉर्मेंस से मिलने वाला कैरीड इंटरेस्ट और रियलाइज्ड रिटर्न पर आधारित इनकम। फाइनेंशियल 2026 के आंकड़ों की बात करें तो कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू 1,355 रुपए और 31 पैसे मिलियन और कुल इनकम 1,577 रुपए और 97 पैसे मिलियन रही है। इस दौरान कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 819 रुपए और 59 पैसे मिलियन रहा और इसका पैट मार्जिन 51.94% दर्ज किया गया है। इसके अलावा फिस्कल 2026 के केपीआईएस के मुताबिक मैनेजमेंट फीस 600 रुपए और 80 पैसे मिलियन, कैरीड इंटरेस्ट 754 रुपए और 11 पैसे मिलियन और रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रोथ 16.47% रहा है। इंडस्ट्री की बात करें तो भारत में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एसेट्स 2026 से 2030 के बीच 25-27% की दर से बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, अगर इस आईपीओ के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले कंपनी का मजबूत और कंसिस्टेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, जिसमें फिस्कल 2026 का शानदार पैट मार्जिन 51.94% और हाई रिटर्न ऑन इक्विटी शामिल है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट यह है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी स्टेबल है और इसके पास मैनेजमेंट फीस व कैरीड इंटरेस्ट जैसे मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। साथ ही भारत के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट सेक्टर में 25 से 27% की तेज ग्रोथ की उम्मीद है, जिससे कंपनी को आगे चलकर काफी फायदा मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि इस आईपीओ को मैनेज कौन कर रहा है और कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल कहां करने वाली है। इस आईपीओ के लीड मैनेजर्स जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड और आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड हैं। अगर इशू ऑब्जेक्टिव्स की बात करें
तो कंपनी इस आईपीओ से मिलने वाले फंड का एक बड़ा हिस्सा यानी करीब 372 करोड़ रुपए का इस्तेमाल अपने स्पॉन्सर कमिटमेंट्स और ब्रिज लोन के रीपेमेंट के लिए करेगी। इसमें मुख्य रूप से फंड एफ के कुछ फंड्स जैसे गजे कैपिटल इंडिया फंड 2020 एलएलपी और गजे कैपिटल इंडिया फंड 2021 में स्पॉन्सर कमिटमेंट और ब्रिज लोन चुकाना, प्रपोज्ड फंड वी में इन्वेस्ट करना और सेकेंडरीज फंड के लिए स्पॉन्सर कमिटमेंट देना शामिल है। इसके अलावा बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए अब इस आईपीओ का पीयर कंपैरिजन भी देख लेते हैं कि बाकी बड़ी कंपनियों के मुकाबले गाजा अल्टरनेटिव कहां ठहरती है। लिस्टेड पीएस की बात करें तो 361 वाम का रेवेन्यू करीब 4361.62 करोड़ रुपए और पी रेशियो 40.01 है। वहीं दूसरी ओर आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का रेवेन्यू 1845.03 करोड़ रुपए, पी रेशियो 30.28, आनंद रथी वेल्थ का रेवेन्यू 1148.82 करोड़ रुपए, पी रेशियो 91.50 और एचडीएफसी एएमसी का रेवेन्यू 4122.16 करोड़ रुपए, पी रेशियो 37.82 है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का रेवेन्यू 5764.63 करोड़ रुपए, निपॉन लाइफ इंडिया का 2708.74 करोड़ रुपए, नुवमा वेल्थ मैनेजमेंट का 4630.69 करोड़ रुपए, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का 4389.48 करोड़ रुपए और उथी एएमसी का रेवेन्यू 1698.05 करोड़ रुपए है। मुकाबले में गज ऑल्टरनेटिव का रेवेन्यू 135.53 करोड़ रुपए, पीए रेशियो 22.32, रॉन 13.13%, फेस वैल्यू 5 रुपए और बेसिक एप 7.17 है। इस तरह वैल्यूएशन के मामले में यह अपने कई साथियों के मुकाबले आकर्षक नजर आती है। पीयर कंपैरिजन के इन आंकड़ों में अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो गाजा अल्टरनेटिव का पी रेशियो 22.32 कई बड़ी और स्थापित कंपनियों जैसे 361 वाम 40.01, आनंद राठी 91.50 और एचडीएफसी एएमसी 37.82 के मुकाबले काफी कम और आकर्षक नजर आता है, जो वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव संकेत हो सकता है। चलिए अब इस आईपीओ के मुख्य स्ट्रेंथ्स और रिस्क पर एक नजर डाल लेते हैं। कंपनी की ताकत की बात करें तो इसके पास अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट का 20 सालों का लंबा अनुभव है। फिस्कल 2026 में 819 रुपए और 59 मिलियन का मजबूत प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और 51.94% के शानदार पैट मार्जिन जैसी खूबियां हैं। साथ ही इसका एवरेज ग्रॉस मल्टीपल ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल मोर 3.3x रहा है और हाल ही में मैनेज्ड फंड्स का साइज बढ़कर 17,750 रुपए और 41 पैसे मिलियन हो गया है। वहीं अगर इसके रिस्क कमजोरियों की बात करें तो कंपनी का अर्निंग पूरी तरह से फंड के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। इसके टॉप 10 लिमिटेड पार्टनर्स का फंड में 63.42% हिस्सा होने के कारण इन्वेस्टर कॉन्सेंट्रेशन का खतरा रहता है। ऑपरेशंस फाउंडिंग प्रोमोटर्स जैसे श्री गोपाल जैन पर निर्भर करते हैं और मार्केट में कड़ा कंपटीशन व मैक्रो इकोनॉमिक मंदी का असर इसके बिजनेस पर पड़ सकता है। इस सेक्शन का पॉजिटिव पॉइंट यह है कि कंपनी का 20 साल का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, लगातार बढ़ता फंड साइज 17,750 करोड़ रुपए से अधिक और 3.3x का मजबूत मोआईसी रिटर्न इसके मैनेजमेंट की काबिलियत और मार्केट में इसकी मजबूत पकड़ को साफ तौर पर दिखाता है। तो दोस्तों, ये थी गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट आईपीओ की पूरी एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो अंत तक देखने के लिए।